आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि 4.2 किस पे बेस्ड है। मैं वापस आपको बता देता हूँ। 4.2 में हम लोग जो बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है टैक्स इनवॉइस का, मतलब जीएसटी पेएबल। टैक्स इनवॉइस का जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या होता है वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है जब मैं कोई चीज़ परचेस करता हूँ या कोई भी इंसान जब कोई चीज़ परचेस करता है तो एट द टाइम ऑफ परचेस उस पर एक बेसिक सा जीएसटी लगा होता है और एट द टाइम ऑफ सेल उस पर अलग जीएसटी लगता है। तो जब मैं खरीदते टाइम जो जीएसटी पे करता हूँ उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स और बेचते टाइम जो जीएसटी रहता है वो क्या रहता है? आउटपुट टैक्स। फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इतना दिमाग ना लगाते हुए शॉर्टकट क्या है? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस। फॉर्मूलाज बहुत सारे, हमको वो चीज़ सीखना है जो हमको ईजी पड़ेगा। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या बोला है? चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। ब्ला ब्ला ब्ला। सीधा सीधा ध्यान देते हैं क्या बोला है हमको इसमें। चेतना स्टोर ने जीएसटी खरीदते टाइम कितना दिया? 1,05,000 और बेचते टाइम कितना दिया? 1,22,500। कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स इक्वल्स टू 1,05,000। आउटपुट टैक्स कितना है? बेचते टाइम कितना दिया उन्होंने? आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू 1,22,500। अब यहाँ पे जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या लगता है? जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अभी आपके स्कूल टीचर्स बोलेंगे फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्टकट में शॉर्टकट चलता है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 1,22,500 माइनस 1,05,000। 1,22,500 में से 1,05,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 22,000। तो यहाँ पे देयरफॉर जीएसटी पेएबल कितना है? 22,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इजी था। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नज़ामा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म। प्रोपराइटर मतलब क्या होता है? मालिक। नज़ामा एक फर्म की मालिक है। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मतलब वहाँ पे जीएसटी लग चुका है। सीधा सीधा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। उसने एक जगह पे जीएसटी पे किया है 12,500 और एक जगह से जीएसटी चार्ज किया है 14,750 मतलब 14,750। यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना है? 12,500। आउटपुट टैक्स कितना है? 14,750। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इनपुट टैक्स है 12,500 और आउटपुट टैक्स है 14,750। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बड़ा नंबर है 14,750 माइनस 12,500 क्या बचेगा? 2,250। मतलब मैं क्या लिखूंगा? जीएसटी पेएबल कितना है? जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू 2,250। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन समझ गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800। इजी वे में मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आमिर एंटरप्राइजेस ने एक सॉस का बॉटल, चॉकलेट सॉस का बॉटल खरीदा, मतलब कई सारे बॉटल्स खरीदे। वहाँ पे उन्होंने जीएसटी कितना पे किया? 3,800। अब क्या हुआ? आमिर एंटरप्राइजेस ने अपना ट्रांजैक्शन किया किसके साथ? अखबारी ब्रोस के साथ। वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ सेल कितने में किया? 4,100 में। अब वो आमिर ब्रोस ने 4,100 का खरीद के मयंक फूड कॉर्नर वाले को 4,500 में बेचा, मतलब 2 ट्रांजैक्शन हुए। तो हम लोग इसको 2 बार सॉल्व करेंगे। आइए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे ट्रांजैक्शन 1, फिर हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन 2। कैसे लिखेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर ट्रांजैक्शन 1 यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना होगा? उन्होंने पहले कितने में खरीदा था? 3,800। उसको बेचा कितने में था? हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा। अब यहाँ पे आमिर एंटरप्राइजेस ने परचेस किया था 3,800 में और बेचा कितने में था? 4,100। तो फिर जीएसटी कितना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स मतलब कि 4,100 माइनस 3,800 कितना बचेगा? 300। अब यहाँ पे हमको पूछा है कि जीएसटी नहीं पूछा है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? सीजीएसटी इक्वल्स टू
SGST इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, मतलब हाफ इंटू 300, क्या बचेगा आंसर? 300 का हाफ कितना होता है? 150। तो फिर CGST इक्वल्स टू SGST इक्वल्स टू 150। ये हो गया ट्रांजेक्शन 1। अभी हम लोग आगे सीखेंगे ट्रांजेक्शन 2। ट्रांजेक्शन 2 किसके किसके बीच में हुआ था? ट्रांजेक्शन 2 हुआ अखबारी ब्रोज और मयंक फूड कॉर्नर के बीच में। यहाँ पे क्या था? फॉर ट्रांजेक्शन 2, फॉर ट्रांजेक्शन 2। अब ट्रांजेक्शन 2 के टाइम पे यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है, मतलब अखबारी ब्रोज ने कितने में खरीदा वो इनपुट टैक्स इक्वल्स टू 4100, और उसको मयंक फूड कॉर्नर को बेचा कितने में? आउटपुट टैक्स 4500। GST का फॉर्मूला बेसिक सा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। 4500 माइनस 4100 कितना बचेगा आंसर? 400। तो फिर यहाँ पे CGST इक्वल्स टू SGST कितना होगा? हाफ ऑफ GST, हाफ इंटू 400। हाफ इंटू 400 कितना होता है? 200। हमको मिल गया GST, CGST और SGST कितना है। वापस से एक बार हम देख लेंगे। फॉर ट्रांजेक्शन 1 इनपुट टैक्स कितना था? 3800, आउटपुट टैक्स कितना था? 4100। GST कितना मिला? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 4100 में से 3800 जाएगा तो 300 बचेगा। CGST SGST हमेशा GST का हाफ होता है, तो 300 का हाफ 150। ये हो गया ट्रांजेक्शन 1। ट्रांजेक्शन 2 में क्या? इनपुट टैक्स था 4100, आउटपुट टैक्स था 4500। GST इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट, 4500 में से 4100 जाएगा, 400 बचेगा। CGST इक्वल्स टू SGST 400 का हाफ कितना होता है? 200। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अभी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।